सूरज की पहली किरणें घने जंगल में गिर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से जंगल जीवंत लग रहा था। शेर राजा अपने सिंहासन पर आराम कर रहा था। हाथी अपने विशाल पैरे से मिट्टी पर चल रहा था और बंदर ऊंचाई में पेड़ों पर झूलते हुए खेल रहे थे। खरगोश अपने तेज कदमों से चारों ओर दौड़ रहा था। उसी समय जंगल के किनारे एक छोटा कछुआ आया। उसका नाम कछुआ कुशल था। वह धीरे धीरे चलकर जानवरों के पास पहुंचा। बंदरों ने हंसते हुए कहा, देखो, ये तो बहुत धीमा है, हमारे साथ खेल भी नहीं पाएगा। कछुआ मुस्कुराया और बोला, धीमा होने का मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ। मैं मेहनती और धैर्यवान हूँ। मैं भी आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। शेर ने धीरे से कहा, चलो इसे एक मौका देते हैं, समय दिखाएगा कि ये क्या कर सकता है। कछुआ धीरे धीरे जंगल के जीवन में शामिल होने लगा। वह पेड़ों के नीचे आराम करता, जानवरों की मदद करता और छोटी छोटी बातों पर सभी का मनोरंजन करता। एक दिन जब बंदर ऊंचाई से गिर गया तो कछुआ उसे बचाने के लिए धीमे धीमे दौड़कर आया। जानवर हैरान रह गए, यह इतना धीमा है, फिर भी मदद कैसे कर पाए। खरगोश ने आश्चर्य जताया। कछुआ मुस्कुराया और बोला, धीरे चलने का मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। धैर्य और समझदारी से हम बड़े संकटों से भी बाहर निकल सकते हैं। एक दिन जंगल के पास गांव का एक छोटा लड़का अर्जुन फल लेने जंगल में गया, लेकिन वह रास्ता भटक गया और घबराकर रोने लगा। जंगल के जानवर उसे देखकर डर गए, लेकिन कछुआ धीरे धीरे उसके पास आया। डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक ले जाऊंगा, बस मुझे भरोसा करो, कछुआ बोला। हाथी ने अर्जुन को अपने पीठ पर बैठाया। बंदर ने ऊंचाई से रास्ता देखा और खरगोश ने तेज दौड़कर अलर्ट किया कि नदी पास में है। जंगल में अचानक भारी बारिश होने लगी। नदी का पानी तेजी से बहने लगा। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था। कछुआ बोला, हमें मिलकर काम करना होगा, मैं मार्ग दिखाऊंगा। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। हाथी ने बड़े बड़े पत्ते ढके ताकि अर्जुन और छोटे जानवर भी गीले न हो। बंदर ऊंचाई से पानी का स्तर देखता रहा। खरगोश तेज दौड़कर चेतावनी देता रहा। कछुआ धीरे धीरे रास्ता दिखाता और सभी धीरे धीरे सुरक्षित जगह पहुंच गए। बारिश के बाद अर्जुन ने देखा कि जंगल में कुछ अजीब चीजें हैं। एक पुराना वृक्ष जिसके बीचों बीच रहस्यमय चमक थी। कछुआ बोला, यह वृक्ष जंगल का रहस्य है। जो इसे समझ पाएगा वही जंगल के सबसे बुद्धिमान दोस्त बन सकता है। अर्जुन ने धीरे धीरे वृक्ष के पास जाकर देखा कि वहां छोटी छोटी जानवरों की कहानियां खुद खुद उभर रही थी। वह हैरान रह गया। शेर ने अर्जुन से कहा, देखो, जंगल में हर किसी की ताकत अलग होती है। कभी किसी को उसकी धीमी चाल या छोटी काया के कारण हल्के में मत लेना। अर्जुन ने महसूस किया कि कछुआ धीमा होने के बावजूद सबसे बुद्धिमान और साहसी है। अर्जुन हर हफ्ते जंगल आने लगा। वह जानवरों के साथ खेलता, उनकी मदद करता और से जीवन की छोटी छोटी बातें सीखता। कछुआ और अर्जुन ने मिलकर जंगल के अन्य बच्चों के लिए सुरक्षित जंगल यात्रा की योजना बनाई। अब गांव के अन्य बच्चे भी जंगल में आते और जानवरों के साथ दोस्त बनाते। एक दिन जंगल में आग लग गई। धुआं चारों तरफ फैल गया। सभी जानवर डर गए। कछुआ बोला, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इसे रोक सकते हैं। हाथी ने पेड़ों की शाखाओं से आग को रोकने की कोशिश की। बंदर और पक्षी पानी और मिट्टी ले आए। कछुआ और अर्जुन ने सभी को सुरक्षित मार्ग दिखाया। अंत में आग बुझ गई। जंगल के सभी जानवर और अर्जुन राहत की सांस लेकर बोले, साथी होने से ही हम मुश्किल समय में सफल हो सकते हैं। शेर ने घोषणा की, इस जंगल में अब सभी, चाहे इंसान हो या जानवर, समान रूप से मित्र हैं। हर किसी की ताकत और बुद्धि का सम्मान किया जाएगा। कछुआ मुस्कुराया। वह जानता था कि धैर्य, दोस्ती और समझदारी ने उसे और अर्जुन को सभी के प्रिय बना दिया है। हर किसी की ताकत अलग होती है। धैर्य और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। इंसान और जानवर मिलकर किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। दोस्ती और सहयोग जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं। अर्जुन और जानवरों की यह दोस्ती
जंगल और गांव में एक मिसाल बन गई और कछुआ कुशल हमेशा याद दिलाता रहा कि धीरे चलना भी महान काम कर सकता।